नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हिंदू धर्म में 4 धामों में एक जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने वाले को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा को हर साल हर्षोल्लास के साथ निकाला जाता है। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होने आते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास महत्व है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में से एक है। जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा बरसती है और भक्तों को 100 यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ लोग खींचते हैं। जिसे भी रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वो महाभाग्यशाली माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है और बहुत सी विधियां या परंपराएं बहुत ही अनोखे रूप से पालित की जाती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई बातें बड़ी अनूठी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के बाद शयन पर जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो विश्राम करने अपनी मौसी के घर पर जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। आइए जानते हैं इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए वसंत पंचमी से लकड़ी के संग्रह का काम शुरू हो जाता है और इसका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष सबसे ऊंचा 45.6 फीट का, उसके बाद बलराम जी का रथ ताल ध्वज रथ 45 फीट का और उसके बाद बहन सुभद्रा का रथ दर्प दलन 44.6 फीट का होता है। यही नहीं, तीनों रथों का रंग भी अलग अलग होता है। ताल ध्वज रथ का रंग लाल और हरा होता है, दर्प दलन काले और लाल रंग का होता है, वहीं नंदी घोष पीले और लाल रंग का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथों को बनाने में एक भी कील का प्रयोग नहीं होता और न ही किसी अन्य धातु का प्रयोग होता है। ये रथ पूरी तरह से केवल नीम की परिपक्व यानी पकी हुई लकड़ियों से तैयार किए जाते हैं, जिसे दारू कहा जाता है। भगवान के लिए ये रथ केवल श्री मंदिर के बढ़ई द्वारा बनाए जाते हैं। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। इस पूजा को पारंपरिक भाषा में छर पहनरा भी कहा जाता है। इसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा का आरंभ कब हुआ था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार लाडली बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब दोनों भाई अपनी प्यारी बहन को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण के लिए ले गए थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हर साल रथ यात्रा निकालने की परंपरा का आरंभ हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इसीलिए ये स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ पर तीनों लोग 7 दिन के लिए विश्राम करते हैं। फिर आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की ये यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुँचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को फिर से प्रतिष्ठित किया जाता है। रथ यात्रा के अनुष्ठानों में से एक जो सभी को मोहित करता है वो है जब भगवान 14 दिनों के लिए एकांत में होते हैं।
दरअसल उस दौरान सभी मंदिर बंद रहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस महान अवसर को सहस्त्रधारा स्नान कहा जाता है। लेकिन बाद में इस स्नान के कारण वे बीमार पड़ जाते हैं और जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाता है। इस वजह से रथ यात्रा के 15 दिन पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि तीनों देवी देवता आराम कर सके। 15 दिन बाद ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा एकांतवास से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भव्य यात्रा निकाली जाती है। इसके पीछे एक और वजह बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम माधवदास था। माधवदास हर दिन जगन्नाथ जी की भक्तिभाव से आराधना करते थे। एक बार माधव बीमार पड़ गए और इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना कार्य स्वयं करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधवदास जब ज्यादा गंभीर हो गए तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी की सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को चेतना आई तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले कि मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसीलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल 15 दिनों के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ वितरित होने वाले अनोखे प्रसाद की। वैसे तो सभी हिंदू मंदिरों में भगवान की पूजा, आराधना और अनुष्ठान करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा अकेला मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। ये महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुराने तरीके से मंदिर की रसोई में बनता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मिट्टी के बर्तन में बना प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे की तरफ रखा हुआ बर्तन में प्रसाद एक के बाद एक पकता है। महाप्रसाद को पकाने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है और मंदिर में बनने वाला ये महाप्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। वाकई बेहद अनूठी है और अनोखी है भगवान जगन्नाथ की कृपा। उम्मीद है ये खास पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।